हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम क्या देखे थे, इनपुट डिवाइस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पूरे आउटपुट डिवाइस जितने हैं उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका इनपुट डिवाइस में जो जो डिवाइस था आप प्लेलिस्ट में जाके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है, मतलब फिजिकल पार्ट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और छू के क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इनपुट डिवाइस बताया था वो भी भौतिक भाग होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, एक्सेप्शन होता है इसमें। मतलब कुछ ऐसे भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसको हम नहीं छू सकते। ठीक है, यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी प्रकार जैसे ध्वनि, साउंड, डेटा, मेमोरी, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः, ठीक है, अब देखो सामान्यतः कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है, तो आपका होता है मॉनिटर होता है, जिससे आप प्राय हर चीज़ को देखते हो। ठीक है, मतलब आपको जो दिखेगा वही क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। मतलब आपको दिखाई दे रहा है तो मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर, ये सब क्या होंगे, आपके आउटपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर हो गया आपका, साउंड कार्ड और डीवीडी, इतने सारे आउटपुट डिवाइस को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। मतलब भाई जो सीधा सीधा आपको दिखेगा, ठीक है, वही तो आउटपुट डिवाइस होगा। तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसे डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वीडियो क्या है, तो आउटपुट डिवाइस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वीडियो क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को सामान्य उनके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन सा है, तो देखो मोनोक्रोम हो गया, ठीक है, ग्रे स्केल, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, रंगीन मॉनिटर। तो मोनोक्रोम मतलब आपका ब्लैक एंड वाइट, और उसी ब्लैक एंड वाइट को थोड़ा सा चेंज करके क्या बना दिया गया, ग्रे कर दिया गया, तो फिर ग्रे स्केल हो जाएगा। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, सेकंड जो है वो ग्रे स्केल होता है। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो आपका ब्लैक एंड वाइट है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और ग्रे स्केल बना दिया गया। और तीसरा होता है आपका रंगीन मॉनिटर, मतलब कलर मॉनिटर। अब ये कलर मॉनिटर मतलब आपका किस कलर के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये तो आरजीबी। अब आरजीबी क्या है, तो रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कलर बनाते हैं। तो कलर बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, आपका 16 से लेकर 16,000 कलर या फिर ज़्यादा भी कलर क्या कर सकते हो, आप इससे बना सकते हो। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, अब देखो टाइप्स ऑफ मॉनिटर में, मॉनिटर को हम क्या करेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, देखो सीआरटी मॉनिटर। अब ये सीआरटी मॉनिटर जो है ये भारी और बड़े होते हैं और बहुत डेस्क स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे पुरानी इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है। अभी नहीं होता इसका यूज़, पहले हम इस सीआरटी मॉनिटर का ही क्या करते थे, यूज़ करते थे। आपको देखना उसका पीछे जो है बड़ा निकला रहता था। यह कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो कि टेलीविज़न के लिए बनाए गए थे, मगर ये मॉनिटर आजकल नहीं चलते। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मॉनिटर जो है वो किस कैथोड रे ट्यूब पर आधारित है, सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म भी वही होगा आपका, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब आजकल जो यूज़ होता है वो आपका एलसीडी और एलईडी होता है। कौन कौन सा होता है, एलसीडी और एलईडी। एलसीडी आया, उसके बाद फिर क्या आ गया आपका, एलईडी आया। तो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो क्या होता है एलसीडी,
तो एक तरह का फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ये CRT के मुकाबले नई तकनीक है। मैं बताया CRT जो है अब बिल्कुल नहीं चलता और CRT के बदले कौन आ गया आपका LCD। ये मॉनिटर कम डेस्क स्पेस इस्तेमाल करते हैं, यह कम वजन के होते हैं, यह मॉनिटर कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, बिजली भी कम लगेगा, ठीक है। जबकि CRT में बिजली ज़्यादा खपत होता था और इसमें बिजली कम। लंबे समय से यही मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आप लैपटॉप देखते हो, लैपटॉप में भी LCD रहता है, मतलब LCD मॉनिटर हो गया आपका। नोटबुक, कंप्यूटर, सभी प्रकार के अभी जो डिस्प्ले यूनिट देखते हैं उसमें क्या रहता है आपका LCD या LED। ये टच स्क्रीन का भी काम करता है। तो टच स्क्रीन जैसे आप मोबाइल चलाते हो, टेबलेट कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन आदि पर भी कौन सा लगा रहता है आपका LCD मॉनिटर लगा रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है, तो देखो अभी हम क्या देखें, अभी मॉनिटर देखे थे, मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अब हम क्या देखेंगे, प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका प्रिंटर। देखो कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि क्या कहलाती है, तो हार्ड कॉपी कहलाती है। किसके लिए, प्रिंटर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि जानकारियों को प्रिंटर में ही क्या किया जाए, स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से परिणामों को धीरे धीरे क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। पहले प्रिंटर आता था वो बेसिक प्रिंटर रहता था, मतलब उसमें अपना मेमोरी नहीं लगा रहता था। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी में अब ये क्या हो गया, एडवांस हो गया, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, मेमोरी लगा देते हैं, ताकि हमारा प्रिंटर जो है वो तेज़ी से क्या कर सके, कार्य कर सके। तो यहाँ लिखा भी है, देखो जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके, इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होता है जहाँ से परिणाम को क्या करता है, धीरे धीरे प्रिंट करता है। मतलब भाई देखो कंप्यूटर से प्रिंटर में आएगा और प्रिंटर उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए क्या कर दिया गया है, आजकल के जो प्रिंटर है उसी में क्या कर दिया गया है, मेमोरी स्टोर कर दिया गया है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, डायरेक्ट प्रिंट कर देता है, ठीक है। तीसरा देखो आपका हेडफोन, ठीक है। प्रिंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अब हेडफोन क्या होता है, इन्हें कभी कभी एयरफोन के रूप में रिफ़र किया जाता है। हेडफोन एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस, तो हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होता है जो या तो आपके कंप्यूटर के बाहर या अपने स्पीकर के प्लग होता है, ताकि दूसरों को परेशान किए बिना निजी तौर पर ऑडियो सुन सकते हो। आप यूज़ करते हो ना, क्या करते हो, कोई 4 आदमी बैठा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से सॉन्ग नहीं चलाते, हम क्या करते हैं, हेडफोन का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वो साउंड जो है वो हमारे तक ही रहता है। तो हेडफोन भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं प्लॉटर। देखो प्लॉटर जो है इससे क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो प्लॉटर भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। बहुत लोग को डाउट होता है कि प्लॉटर क्या है, तो प्लॉटर में भाई समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि प्लॉटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। इसे चित्र, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जा सकता है। मतलब भाई जैसे आपको बैनर बनवाना है, तो बैनर बनवाना है तो आप इसी के थ्रू करते हैं, प्लॉटर के थ्रू। या 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है, इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जा सकता है। मतलब भाई आपको जैसे बैनर पोस्टर बनवाना है तो आप फोटोकॉपी दुकान में नहीं जाते, आप बैनर पोस्टर के लिए जहाँ पे प्लॉटर उपलब्ध है वहीं पे जाते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकता है, ये बैनर का छपाई कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट करता है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर। एक क्वेश्चन और बनता है 3D प्रिंटिंग कौन कर सकता है, तो 3D प्रिंटिंग भी कौन करेगा, आपका प्लॉटर ही करेगा। देखो ये डायग्राम में प्लॉटर ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। इसका छपाई जो है एकदम क्लियर होता है। आप देखना, आप देखते हो ना, जैसे बैनर पोस्टर लगा रहता है चुनाव के समय, या कोई भी बैनर पोस्टर बनवा सकता है, तो फोटो उसमें क्लियर आता है, ठीक है। और इसके बाद अगला है DVD और CD रोम। ये भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क फुल फॉर्म होता है DVD का, और CD का क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी,
ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका होगा डीवीडी का, और इसका क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। तो एक डीवीडी या सीडी रोम एक मीडिया टूल है जिस पर यूज़र डेटा और इन्फॉर्मेशन को लिख सकता है। क्या करता है, कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को लिखता है। डीवीडी ने सीडी रोम को रिप्लेस किया है। भाई पहले रोम था, सीडी रोम था, अब सीडी रोम में कम स्टोर होता था डेटा, तो डीवीडी क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया ताकि कंप्यूटर से अधिक इन्फॉर्मेशन को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सकते, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। डीवीडी जो करता था वो 512 MB करता है, ठीक है, लेकिन इसका जो स्टोरेज क्षमता है वो किस में होता है, आपका GB में होता है। तो ज़्यादा अच्छा कौन है, आपका डीवीडी, जो किसके स्थान ले लिया है, सीडी का स्थान ले लिया है। अब याद रखना कि भाई यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, तो आपका डीवीडी। आमतौर पर डीवीडी को स्टोरेज बैकअप के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, उसको भी स्टोरेज बैकअप के रूप में क्या करते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। अभी तो प्रचलन पेन ड्राइव का हो गया, लेकिन उस समय क्या करते थे, किसी भी डेटा को हमको रखना रहता था तो हम क्या कर देते थे, डीवीडी में उसको कॉपी कर देते थे, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन को, और बैकअप बना के हम क्या करते थे, उसको रखते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीवीडी और सीडी रोम। अगला देखते हैं हम लोग साउंड कार्ड एंड स्पीकर, ठीक है, साउंड कार्ड और स्पीकर। तो देखो साउंड कार्ड एक विस्तारक एक्सपेंशन बोर्ड होता है। विस्तारक कहने का मतलब भाई साउंड को क्या करता है, फैलाता है, ऐसा देखना। जो साउंड कार्ड और स्पीकर होता है, स्पीकर क्या करता है, आवाज़ को फैलाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। गाना सुनते हो तो स्पीकर में सुनते हो ना आप लोग, ठीक है। तो ये एक विस्तारक के रूप में कार्य करता है, आवाज़ को क्या कर देगा, एकदम से फैला देता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व निर्मित इनबिल्ट, मतलब पहले से लगा होता है। इनबिल्ट कहने का मतलब ये है कि पहले से लगा होता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक होंगे। कौन कौन, आपका साउंड कार्ड और स्पीकर। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रायः सभी साउंड कार्ड MIDI, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई साउंड कार्ड में क्या रहेगा, तो MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस सपोर्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना आपका प्रायः साउंड कार्ड क्या सपोर्ट करता है, तो MIDI, मिडी भी बोलते हैं इसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसी के द्वारा स्पीकर से क्या निकलता है, आपका साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउंड कार्ड। अब देख लेते हैं प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर क्या है, तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र, इमेज या वीडियो को एक प्रेजेंट स्क्रीन पर प्रदर्शित करके श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब हमको किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे अच्छा चीज़ है आपका प्रोजेक्टर। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आपके तक अच्छे से क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मूवी देखते हो तो प्रोजेक्टर के थ्रू ही क्या कर सकते हो। जैसे पर्दा, बड़ा पर्दा में किसके थ्रू होता है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने में, मूवी देखने में और गाना सुनने में इस्तेमाल किया जाता है। देखना कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टर का। मूवी देखने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का। यहाँ तक कि गाना सुनने के लिए भी आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका अभी डिजिटल तकनीक से स्टडी किसके माध्यम से कराते हैं, हम प्रोजेक्टर के माध्यम से ही कराते हैं। तो ये सब जो है आपका किसके माध्यम से हो सकता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। और सबसे अच्छा है प्रेजेंट करने के लिए, सबसे अच्छा तकनीक है प्रेजेंट करने के लिए क्या, आपका प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर तो ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। इसके बाद आपका प्रिंटर का टाइप्स देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।